सभी लोग बैठो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पर पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे मन किसी से मानने वाला नहीं है। इससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। ये मन बराबर मनमानी किया करता। इसके अंदर जैसी इच्छा उठे, अगर काम की इच्छा हुई तो तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा को पूरी कर लेता। क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी कर लेता। लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करता। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर बैठा है। कहीं इधर उधर नहीं, अंदर है, लेकिन अंदर अंतर्मुखी आना जाना मालूम नहीं है। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक अंदर और बाहर शंका ही बनी रहेगी। न बाहर की समझ में आ रहा, न अंदर को। बाहर देख रहे हो, सुन रहे हो, तभी समझ में नहीं आ रहा। अंदर वाला तो आपने देखा सुना नहीं भी, उसके तो समझने का भी कोई प्रश्न ही नहीं है। जो बाहर में तुमने देखा वो नहीं सुना। बाहर में गुरु का दर्शन किया, भूल गए। गुरु के वचनों को सुना, कानों से वो भी भूल गए। उनके वादे संकल्प प्रतिज्ञाओं को सुना, वो भी आप भूल गए। इतने बड़े बड़े साकेत मुआयन करके दिखाए, वो भी भूल गए। तुम्हारे पास है ही क्या? जब गुरु नहीं है, गुरु के वचन नहीं, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। फिर तुम बच ही नहीं सकते हो, न काम से, न क्रोध से, न लोभ से, न मोह से, न अहंकार, न इशारा, इन शत्रुओं पर आप विजय कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जिसने प्राप्त की गुरु की दया से, और तुम्हारे पास गुरु नहीं तो दया का होने से संभव। आपको ये सोचना चाहिए। तो मैं 12 वर्ष से लगातार 28 मई 2012 से मैंने अभियान प्रारंभ किया था और आज भी करें। और जब तक चलता रहेगा, जब तक सत्युग नहीं आ जाएगा। सत्युग मतलब अच्छी व्यवस्था, सच्चाई, ईमानदारी जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ये अभियान चलता ही रहेगा। और आपसे इसीलिए कहा गया कि सत्संग सुनाते सुनाते ही मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आपको सुनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे शैतान मन ने पकड़ा नहीं, एक भी शब्द नहीं पकड़ा सकता। और तुम्हारे मन ने तुमको धोखा दे दिया। गुरु पर अविश्वास, गुरु से अलग कर दिया, गुरु की दया से अलग कर दिया। तुम्हारे पास बचा क्या है सिवाय कुदरत की मार के और आंसू बहाने के सिवा? तुम्हारे पास में कुछ है। अगर यही स्थिति रही तो ये भी तुम्हारे यहाँ से समय निकला जा रहा है। इतनी तेज से समय सरक रहा है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, न रोक सकते हो। हाँ, अगर महापुरुषों की बात समझ में आ जाए तो अगर उनके साथ जुड़ जाओगे तो आपका काम बन सकता, काम बन सकता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते। आज ये
भारतीयता दिवस पर जो आध्यात्मिक संदेश रखा गया है उसका आज पहला दिन है। अभी तो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी रात में चलेंगे, सुबह तक आएंगे, क्योंकि भारतीयता दिवस का शुभ मुहूर्त तो 15 सितंबर को कल है। उसी की जानकारी आपको दी गई और आप उसी लिए आए हो। तो मैं आज सत्संग प्रारंभ करना चाहता हूं कि आए हो तो कुछ सुन के जाओ। सुनाया तो बहुत गया आपको, लेकिन तुम्हारे पास है कुछ। 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 वर्ष मथुरा में आपको सुनाया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके सुनाया गया, बड़े बड़े साकेत महाया करके दिखाए गए, बड़े बड़े अधिवेशन सम्मेलन करके दिखाए गए, लेकिन तुम्हारे पास है कुछ, तुम सब भूल चुके। इसी भूल भुलैया ने तुमको कहां पहुंचा दिया है। अगर तुम्हारी यही स्थिति रही तो मानव जीवन व्यर्थ में निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ है और फिर ये शरीर भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बार बार आपको मिल जाए हर बार। ऐसा गोस्वामी जी महाराज को ये संकेत करके रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहना पड़ा, कबहू कर करुणा न देही देत ईश विनिहित स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल ये पंचभौतिक मंदिर हमें आपको देता है कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। किसी सच्चे संत महात्मा की तलाश करके अपना काम बना, उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लो। वो तुम्हारे घर से आए हैं, जहाँ की हमारी आपकी जीवात्मा रहने वाली है, वहीं से समृत मालिक आया और वो वादा करके कह रहे हैं कोई इस तरह का नहीं प्रवचन है कि सुना दिया काम कुछ। कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम है, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा इस सृष्टि में आने का दूसरा कोई काम ही नहीं है, न राज न पार न धन न दौलत न जमीन न जायदाद समान सम्मान कुछ नहीं। तुम्हारी जीवात्मा जहाँ की रहने वाली है उसी सतलोक सचखंड अनामी धाम से मैं आया हूँ और तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुँचाने के लिए बताने के नहीं, पहुँचाने के लिए। कितनी बड़ी बात। बताने वाले तो कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन पहुंचाने वाला नहीं आया था। आज आपको अवसर मिला है कि हम तुमको घर पहुंचाएंगे, और जब तक पहुंचा नहीं देंगे कहा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। कहा ये ऐसा वैसा नहीं है जो तुमने आज तक पढ़ा है सुना है या लोगों ने पढ़ाया सुनाया है, वो ये नहीं है। अब विषय कुछ और है। अब तो घर जाने की बात हो रही, और जिनको चलना है वो चले हमारे साथ, लेकिन ऐसे नहीं। जो घर फूके आप ना वो चलो हमारे साथ। फूकने का मतलब छोड़ना, इस शरीर को छोड़ना, इस परिवार को छोड़ना, इस काल माया के देश को त्यागना, छोड़ना, इंद्रियों को भोगों को छोड़ना। मतलब छोड़ने का कई अर्थ है। कल अगर इनको छोड़ दो तो हमारे साथ चलो, मैं तो आपको साथ लेकर चले। ये किसी ने कहा नहीं है कि हम तुमको साथ लेके चले। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने ये वादा किया है मैं तुमको घर पहुंचा। जब तक घर नहीं पहुंचा दूंगा तो इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। कितना बड़ा वादा है, फिर भी आप भूल गए, फिर भी भ्रमित हो गए, फिर भी शंका में आ गए, स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में फंस गए।
आपने अच्छे सच्चे रास्ते को छोड़ दिया। अब रोने के सिवा और पछताने के सिवा, आंसू बहाने के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचा। तो आज ये भारतीयता दिवस का प्रथम दिन है। ये भी शब्द किसी ने उच्चारण नहीं किया आज तक, कोई इतिहास उठा लीजिए, ये भारतीयता शब्द कहीं आया नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि लोगों को भारत से लगाव ही नहीं है। अपने भारत देश, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि से कोई उनका मतलब ही नहीं है। तभी तो नहीं नाम लिया गया, किसी ने नाम नहीं लिया। तो ये सब देखा गया कि भाई ये देश में हम रहते हैं, जिस देश में जीवन यापन कर रहे हैं, उस देश की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम ये भूल गए कि हमारा देश कौन है, हमारे देश की पहचान क्या है और हमारी पहचान क्या है, ये तो सब आप भूल चुके। मैं उन्हीं वचनों को याद कराता हूँ। मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की थी कि अगर आप भारतीय हैं तो अपनी पहचान बनाओ। किसी देश में आप चले जाओ तो उसकी वेशभूषा उसकी पहचान है, वेशभूषा से पहचानो। लेकिन आपकी तो कोई वेशभूषा नहीं, आप तो गुलाम के गुलामे हो। तब तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब उनकी व्यवस्था की गुलाम हो। जो व्यवस्था उन्होंने बना दी या यहाँ स्थापित कर दी, उससे अभी तक तुम अलग नहीं हो पाए और ना हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच नहीं बदली। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो मैंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतवासी हो, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को अगर आप सुचारू रूप से कायम करना चाहते हो और अपनी पहचान बताना चाहते हो सारे विश्व को कि मैं भारतवासी हूँ, तो आप अपनी वेशभूषा बनाएं जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी है। कमीज, धोती, कुर्ता पैजामा, सदरी, टोपी और लंगोटी, ये आपकी पहचान। ये पहचान है। ये पंचतंत्रों में तो अंग्रेजों की पोषण है। अब भी तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, तब उनके गुलाम थे, अब उनकी वेशभूषा के गुलाम हो, उनकी भाषा के गुलाम हो, उनके गंदे खान पान के गुलाम हो, उनकी गंदी नीति के गुलाम हो। तो गुलामी से मुक्त कहाँ हुए? और ये कोई आपको बताएगा नहीं, हमारे सिवा कोई नहीं बताएगा पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की बात करता हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा कि आप हकीकत में भारतवासी है कि नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर हम भारतवासी होते तो आज हमारे भारत की गौरव गरिमा जो आदिकाल से है, विश्व गुरु हो भारत देश, लेकिन आज हम दूसरे को गुरु मान रहे हैं, दूसरे के अनुसार चल रहे हैं, उनके वचनों को, उनकी नीतियों को। इसके अलावा तो कोई आपकी नीति रही नहीं। तो मैंने कहा अगर आप हिंदुस्तानी हो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत है, अपनी भाषा है, लेकिन विदेशी भाषा का कितना सम्मान है। सम्मान होना चाहिए अपनी मातृभाषा का, लेकिन सम्मान है विदेशी भाषा का। विचार करो बुद्धि से, तब आपकी समझ में आएगा तुम खड़े कहाँ हो। तुम दास्ता की गुलामी की जंजीरों से जकड़े हो, निकल नहीं सकते हो। बगैर संत महापुरुषों की दया के कोई नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं निकल सकता। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई धर्माचार्य हो, सब फंसे पड़े हैं मान सम्मान अधिकार के चक्कर में, और देश के स्वाभिमान के चक्कर में कोई नहीं। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय नारी, तीसरा बिंदु हमारा कि भारतीय नारी एक पहचान है, अलग पहचान, जिनकी तुम पूजा करते हो। किसी देवी को सूट पहने देखा? सब साड़ी में मिलेगी आपको। जिनकी पूजा करते हो वो साड़ी में, और पूजा करने वाले सूट में।
यही तुम नहीं समझ पाओ कि हम ये कर क्या रहे हैं। जिनकी पूजा रे उन्हीं की शिक्षा ले लो, उन्हीं को देख लो कम से कम, तब भी तुम्हारी समझ में आ जाए। अगर द्रौपदी सूट में होती तो इज्जत लूट जाती। साड़ी में भगवान ने मदद की, साड़ी में। ये भारतीय नारी की असली पहचान पहनावा है, ये उसकी भारतीय वेशभूषा है। जब इस भाषा में रहेगी तो लक्ष्मी कहलाएगी, गृह लक्ष्मी। आप तो सड़क लक्ष्मी है, सड़कों पर घूम रही है, बाजारों में घूम रही, कैमरे डांस करती है, राजनीति में चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई। तो व्यवस्था एक तरह से नहीं बिगड़ी है, बहुत तरीके से, और किसी की दृष्टि नहीं जा रही उस पर कि बिगाड़ कहां से। हमने कहा सुधार की बात करते हो और बिगाड़ की पहचान नहीं है कि हम बिगड़ कहां से रहे। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। कारण का पता लगाइए। आखिरकार भारत देश की स्थिति जर्जर क्यों होती जा रही। पहले से लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पहले ज्यादा लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन इन चीजों से पूर्णतः खाली है। किससे? सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, इससे बिल्कुल गिर गए। तो जो होना चाहिए वो तो तुम्हारे पास है नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसी को तुमने इकट्ठा किया है। अब तुम क्रांति, भ्रांति, अशांति में शांति की तलाश करते हो। कितनी खोज तुम्हारी ओछी है कि ढूंढ कहाँ रहे हो, जहाँ है नहीं। तो धीरे धीरे बिगड़ते 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 तो सुधरना चाहिए था, तो बिगड़ते। सुधारने के लिए कितनी क्रांति हुई। भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। कितना खून खराबा हुआ, कितनी माताएं निपूजी हो गई, कितनी बहनों का सुहाग लुट गया, कितने परिवार नष्ट नामूद हो गए। तब ये धर्म लाया गया था। आज वो भी खत्म, आज बिल्कुल पूर्णतः समाप्त हो चुका। इसलिए नई व्यवस्था की आवश्यकता है, नई क्रांति। उस क्रांति का नाम है वैचारिक क्रांति। अब खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। खूनी क्रांति तो आपने बहुत कर डाली और आज भी कर रहे हैं। इतना गर्भपात, इतनी नसबंदी, इतने मासूम बच्चों की हत्या, हिंसा, इतने जानवरों की हिंसा, जो सरकार जिसका व्यापार करती है, ये हो क्या रहा? ये हो रहा विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धियां विपरीत दिशा में कार्य करती है। आज वही हो रहा। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर संदेश दे रहा हूं। अपनी बात नहीं करता हूं, ना अपने मान सम्मान की बात करता हूं, ना हमको कोई पद चाहिए, ना तुम्हारा कोई धन दौलत चाहिए। हमको चाहिए व्यवस्था, व्यवस्था की आवश्यकता। हमारा संघर्ष व्यवस्था का। कम से कम आपको सोचना चाहिए। इतना बड़ा ये परिवार है जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी के पास नहीं था। 45 करोड़ का गुरु परिवार है ये, लेकिन आज विघटन है। जब परिवार में फूट हो जाती है, परिवार की शक्ति कमजोर हो जाती है। आज संगत में फूट है, संगत शक्ति कमजोर है। आप सबके आगे हाथ फैलाते घूम रहे हो, भीख मांगते, सबके झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे हो। क्यों? तुमने अपना संगठन खत्म किया। बाबा जी ने क्या कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में इतना संगठन तैयार कर दिया जो वर्तमान में किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास है, न किसी धार्मिक महात्मा के पास। तुम कुछ करो ना, अपने परिवार को संभाल के रखो, तभी तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। और जो अच्छा करोगे वो करो। लेकिन आपने तो गुरु बच्चों को बुला दिया और दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कितनी दुकानें खुल गई। परमात्मा एक है, सत्य एक है, न्याय एक है,
लेकिन दुकानें कितनी, गिन नहीं पाओगे, इतनी दुकानें लोगों ने खोली। और ये आप भूल चुके हो कि दुकानों पर सामान बगैर पैसे का नहीं मिलता, वहां पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। दरबार और दुकान में यही अंतर। और आपको कितना सिखाया गया, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगा जाता है। ऐसा दरबार ही कहीं नहीं था। तुमने अपने दरबार की महिमा खोई है, अपने दरबार में तुमने बंटवारा विघटन किया है, इसीलिए तुम परेशान हो और परेशानी आगे और बढ़ेगी। अगर परिवार को एकजुट नहीं किया तो भी परेशानी कहां देखी तुमने? अभी लूटपाट कहां देखा है? अभी खून खराबा आपने कहां देखा? वो तो आगे आ रहा, आगे तैयार। पत्रकार मीडिया हमसे पूछती, भाई आप भी क्या कर रहे हो? हमने अपना परिवार इकट्ठा कर रहा, कल परिवार में और हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारा परिवार इकट्ठा हो जाए, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। और जो कुछ आदमी करता परिवार की नहीं करता। आप परिवार के लिए रात दिन कमाते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो, सब कुछ करते हो। और मैं भी अपने पूरे परिवार के लिए कर रहा हूं, तो इसमें कौन सा नया काम है? तो कहने का मतलब यह है, जब तक सत्संग बच्चों को नहीं आप सुनेंगे गंभीरता के साथ, क्योंकि संत हमारी बड़ी अटपटी है, संत मचट अटपटे, झटपट लगे न कोई, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन, इतना बड़ा महत्व। लेकिन कुछ नहीं, आंधी आई चली गई। तुम्हारे सामने तो सत्संग बच्चों की आंधी लाई गई, अब निकल गई तुम्हारे हाथ से। अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, सुनने वाला कोई नहीं। जब तुमने गुरु की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने गुरु की नहीं मानी, तुम्हारी कौन मानेगा? कम से कम विचार तो करना चाहिए था। मैंने जब शुरुआत की 28 मई 2012 से, और 18 मई 2012 लीला है, इस लीला के तुरंत 10 दिन बाद मैंने अभियान छेड़ दिया था। मैं 3-4 बरस तो अकेले ही दौड़ता रहा, कोई साथ नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ था। जिसने बताया वो हतोत्साहित करता था। मैंने भाई सहयोग की भावना करो, सहयोग की बात करो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन हतोत्साहित करो तो भी नहीं सुनूंगा। धीरे 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 सब कहते रहे, उनकी सुनता रहा, अपनी हमने रफ्तार बंद नहीं। चलते 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 12 वर्ष के बाद ये फुलवाड़ी आपको दिखाई दे रही। एक एक आदमी कैसे जुड़ा, वहां तो पहले की संगत तो दोनों के पास, उन दोनों ने एक भी आदमी नहीं खड़ा किया, तो गुरु की मेहनत वहां है, उन्हीं में लूट खा रहे हैं। यहाँ तो एक एक आदमी कैसे संजोया गया है, कैसे लाया गया है, कितनी मेहनत की गई है, इसका तो आपको कोई अंदाजा है नहीं। लेकिन परिश्रम का फल मीठा होता है, और आपके सामने है, देख लीजिए। अगर अपने लिए कुछ कहा होता तो कोई नहीं आता जंगल में, इस जंगल में कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों ने कहा वो धार्मिक स्थलों पर बाबा जी कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक बड़ी बड़ी नदी शहर कस्बों करते इसलिए भीड़ हो जाती। तो हमने कहा मैं भी तुम्हें दिखा देंगे। इसी जंगल में जब सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम किया हमने, तो 3 लाख की भीड़ थी इस जंगल में, जहाँ कोई यातायात नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ रेल मोटर कुछ भी नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई बाजार नहीं, कुछ नहीं था। इसको कहते हैं परिश्रम। अगर तुमको अपने परिश्रम पर विश्वास और अपने गुरु पर विश्वास, भगवान पर विश्वास है, वो कभी असफल नहीं होता। हाँ, देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होती।
सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, परेशान तो किया जा सकता, और किया लोगों ने, थोड़ा बहुत नहीं किया, बहुत किया। लेकिन जिसको विश्वास है वो इन चीजों से डरता नहीं है। अगर डरता तो ये कुछ नहीं होता। आज जहां बैठे हो, यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, इतना भीषण जंगल था। जहां सिंह चीते रहते हो, आदमी कैसे रहेगा? जब मैं आया यहाँ, हमने इस भूमि का चुनाव किया। जब सतगुरु धाम में बना के हमने तैयार कर दिया तो लोग सुनते थे बाबा जी यहीं रहेंगे। और भाई, अपने रहने के लिए मैंने नहीं बनाया। हमारी पहचान तो झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में ही रहता हूँ। जैसे बन के तैयार हुआ, वहां से यहाँ आएगा जंगल में। और बराबर कहता, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ संभाल लो तो मैं के तीसरे जंगल की तलाश करूँ। आप संभालते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। न तुम्हारे आश्रम की जरूरत, न जमीन की जरूरत, न तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत, न कोई मान सम्मान, न किसकी पद की आवश्यकता है। आवश्यकता है व्यवस्था की, जिसके लिए गुरु ने आवाज लगाई थी। सतयुग, हम सतयुग लाके दम देंगे, ये तुम्हें बताए देते। ये आवाज बस उसकी चिंता है कि आवाज पूरी हो जाए, व्यवस्था बन जाए, बस काम खत्म। जीवन का असली राह चाहिए, और मैं क्या चाहिए। और इसीलिए आप जानते थे कि इतनी अच्छे आश्रमों का निर्माण किया। मथुरा का एक छोड़ा, 6 आश्रम बनाते हैं। अरे जिसको बनाना आता वो जंगल में बना देगा, और जिसको बनाना नहीं मालूम है वो बना बिगाड़ देगा, और बिगाड़ दिया लोगों ने। आज मथुरा की स्थिति क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। देखने के बाद सुनकर भी रूहें थरा जाती। आज वो भूमि जो पूजनी थी, लोग वहां जाकर मनोकामना पूरी करते थे, आज क्या स्थिति हो। कई पत्रकार मीडिया हमसे पूछा कि आप मथुरा कब आएंगे। बोले भाई वो तो हमारा घर है, कि अपने घर किसी से पूछ के आना पड़ता। जब चाहूंगा तो चला जाऊंगा, अपने घर जाने में क्या दिक्कत। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, हर चीज आने जाने का एक मुहूर्त होता है, ऐसे नहीं। इसलिए धीरे धीरे लोग समझने लगे। अब ये परिवार 3 भागों में बढ़ गया। लोग कहने लगे कि भाई तुम उज्जैन वाले हो, कि तुम मथुरा वाले हो, कि तुम नैमिष वाले हो। ये चर्चा सुनो। जो एक परिवार था आज 3 भागों में बट चुका। तो शक्ति कमजोर हुई कि नहीं हुई? व्यवस्था कमजोर की आपने कि नहीं की है? तो जब व्यवस्था तुम्हारी कमजोर है तो कभी कुछ नहीं कर सकते। बस लूटने खाने के सिवा तुम कर कुछ नहीं सकते। और धीरे 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 आप देख रहे हो, एक से अनेक हो गए, अनेक से हजार, हजार से लाख, अब तो करोड़ों की संख्या। तब कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं अकेला हूं। मैंने अकेले शुरुआत की थी और आज भी अकेला हूं। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब भाग जाओ? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने अकेले शुरुआत की है और अकेले करने की दम रखता हूं अब भी। शरीर बुढ़ा है, बुद्धि बुढ़ी नहीं होती। बुद्धि कभी बुढ़ी नहीं होती। तो आपको सोचना चाहिए कि कैसे हुआ। अरे शहर बस्तियों में तो रहना सभी जानते हैं, जंगल में कोई रह के दिखावे तब पता चलेगा भाई कि जंगल और बस्ती में कितना अंतर है। और मैंने आपके सामने करके दिखा दिया, और किया आपने, आपके द्वारा। मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने किया। लेकिन ये है कि करनी पर विश्वास आपको नहीं था। हमने गुरु वचनों को सुनाकर आपका विश्वास पक्का कर दिया।
विश्वास आपका पक्का कर दिया। तो आज ये भारतीयता दिवस का प्रथम दिन है, जो राष्ट्र के हित में संदेश जाएगा, जो भारत की गौरव गरिमा को याद कराएगा, भारतीयता की परिभाषा बताएगा। वो तो कल है मुहूर्त, 15 सितंबर कल है। जो मैंने 4 बिंदु रखे हैं वो हिंदुस्तान के किसी इतिहास में नहीं, किसी किताबों में नहीं लिखी मिलेगी, और किसी ने बताया नहीं है। अब लोगों को यह विश्वास हो गया कि जब सितंबर का महीना आएगा तो बाबा जी कोई न कोई नई बात बताएंगे। गुरु पूर्णिमा से मैंने जय गुरुदेव नाम को एकत्रित किया, मिटाया नहीं है, एकत्रित किया। पहले आप कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु का। आज दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आज आपको बताया गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, क्योंकि गुरु की परंपरा भारत देश की, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने गुरुओं को मानते चले आ रहे हैं। गुरु कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं। लेकिन हमने कहा भाई कलयुग में लोग कैसे समझेंगे, वही है कि कुछ और है। तो मैंने स्थिति थोड़ी बदल दी कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, या प्रभु ही जय गुरुदेव है, प्रभु ही जय गुरुदेव है, जय गुरुदेव प्रभु है। ये वो गुरु नहीं है जो रात पात धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, ये प्रभु से मिलाने वाला है। इसलिए मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु से यही गुरु मिलाएगा, दूसरा नहीं। तो धीरे धीरे लोगों की बात समझ में आने लगी। कोई ना कोई तो नया मोड़ में आपके सामने रखता ही रहता हूं, लेकिन बिगाड़ के दृष्टिकोण से नहीं, अपने मान सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं, वो समानता के दृष्टिकोण से, कि लोगों में समानता आ जाए, विषमता खत्म हो जाए, समभाव पैदा हो जाए। तो इसलिए ये हमेशा लोग इंतजार करते हैं कि सितंबर का महीना कब आएगा, कोई नई चीज उभर के आएगी। हमने जरूर समझूंगा तो आपके सामने रखूंगा, और नहीं तो हम बस बताते सुना चले, तुम एक भी नहीं अपना तो हम कोई समय थोड़ी खराब करेंगे अपना। अब जो 60 बरस आपको सुना गया, एक भी तुम्हारे पास ही नहीं, एक भी वचन नहीं, तो सुनाने का मतलब क्या है? कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये आत्मिक कल्याण का विषय है। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ अब बच्चों को सुनो, समझो, विचारो और करो, तो उसका लाभ मिलेगा। आज व्यवस्था परिवर्तन की है। अब परिवर्तन देश चाहता है, समाज परिवर्तन चाहती है, लेकिन समाज के रहने वाले लोग परिवर्तन समझ नहीं पाते। वो परावर्तन को ही परिवर्तन कह देते। हमने कहा नहीं, परिवर्तन का मतलब ऐसे से ऐसा, ये परिवर्तन, और ऐसे से ऐसा थोड़ा कर दिया, थोड़ा सुधार, थोड़ा फिर थोड़ा, ये है परावर्तन। मैं परावर्तन की बात नहीं करता हूं, मैं परिवर्तन की बात करता हूं कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। लेकिन अब क्या कह रहा हूं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अब फासला बहुत थोड़ा नहीं, अब दूरी पहले तो आएगा जाएगा, बड़ा लंबा फासला था, आज वो फासला नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, यानी दूरी बहुत कम हो रही। उसी अनुसार हमें आपको भी अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने खान पान आहार विहार में परिवर्तन लाना चाहिए, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। अगर मैं तुम्हारे में परिवर्तन नहीं आया तो तुम परिवर्तन को समझ ही नहीं पाओगे, हुआ कि नहीं हुआ।
तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए। ऐसे किताबों की आवश्यकता नहीं है, गुरु ने इतना पढ़ा दिया है, किताब की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि अपने मन से गढ़ के बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ऐसा। तुमने कहा भाई देख लो, कुछ संत महापुरुषों के वचनों से समझ लो। तब तो आपकी समझ में कि सबने कहा, मैं ही नहीं अकेले कह रहा हूं, सबने कहा और सबने आपको सचेत किया है। लेकिन आप सचेत नहीं हो पाए, आप गफलत करते रहे, आप लापरवाही करते रहे, आप अज्ञानता की तरफ बढ़ते गए। अब जब कोई काम हम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हमारी भारतीयता का ही गौरव गरिमा है कि हम कोई काम करते हैं तो किसी न किसी इश्क, परमात्मा, खुदा, गाड, भगवान, गुरु का नाम लेंगे। ये हमारी प्राचीनतम परंपरा। तो किसी लिए करते हैं कि उनको सामने रखेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरा काम हमसे नहीं हो, किसी का हित न हो, नुकसान न हो, इसके लिए। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारा भगवान जड़ है इसलिए तुम मनमानी करते। अगर ये समझ लो नहीं, चेतन है, वो देख रहा है, सुन रहा है, हमारे सबके अंदर बैठा हुआ, तब फिर गलती आप नहीं करो। यह विश्वास लाना है और विश्वास अपने मन को दिलाना है कि मालिक हमारे अंदर विद्यमान है, वो हमारी हर स्थिति को देख रहा, हर हरकत को देख रहा है। तो महापुरुषों ने इसीलिए सचेत करके, इशारा करके क्या कहा है, जरा सुन लीजिए दो वचन कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो ये सबको हिदायतनामा है कि बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। अगर आपने विचारा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कम बिगाड़े आपने जग में हुए हंसाए, और आपने वही किया। आज गुरु की हंसाई हो रही, गुरु का अपमान हो रहा, किसके द्वारा? हमारे तुम्हारे द्वारा। तो जब तुम्हारे द्वारा गुरु बदनाम होगा तो अपराधी कौन बना? हम ही याद रहे। जे जन गुरु प्रति निंदा करे ही ते चमगा दूर हो बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की उन्हीं में जन्म। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। आज गुरु की निंदा आप सुनते हो, जो करते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, इत्यादि अपराधी तो आप हो ही, और ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सचेत करके कहा है, यहां तुम समझ सोच कर चलना, किसी के बहकावे में, भड़काने में नहीं, अपनी बुद्धि से कहो। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी है, बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना,
गलती हमने आपने की है। समझाने वाला गुरु, समझने वाले शिष्य, समझाने वाले गुरु की बात शिष्यों में नहीं समझी, नहीं उतारी है, नहीं लागू कर पाए। का बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इस शैतान मन के कहने मत चलना। इसने किसी को सही रास्ते पर चलने नहीं दिया है। ये मन काल का एजेंट क्या कह रहे हैं कि बहु जलधार बहे अति टेढ़ी, 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 गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कहते कर भवसागर की चलना। धारा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, इसमें बहने के सिवा कोई ठहर नहीं पाया। बिना गुरु के, बिना मल्ला, बिना केवट के तो कोई निकल नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना, जस कामी कामिन संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। और तुम जिसमें रमे हो उसी को प्रमाण दे के कहते हैं। गुरु से ऐसी प्रीत करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है, मगर उसके रह नहीं पाता, चैन नहीं। क्या कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कैसा प्रमाण देते हैं, जैसे पपीहा पक्षी जब सूर्यास्त हो जाता है तो पत्नी का भी छू हो जाता है, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार, ऐसा रखो। और लगन लगाए रहता है कि कब ए चांद तू कब डूबेगा, कब मिलन होगा, कब डूबेगा कब मिलन होगा। कला इस तरह से गुरु से प्रीति होना चाहिए, और मन से, तन से नहीं मन से गुरु के चरणों को पकड़ना, विश्वास करना। पकड़ने का मतलब विश्वास है। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो, 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 गुरु के वचन समझना, गुरु के
कहते चलना छल कपट प्रपंच ये छोड़ दो। अगर गंदगी है तो गुरु को गंदगी से खुश नहीं कर सकते। गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती, गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती है। कहते छल बल कपट को छोड़ो, अपने व्यवहार में सच्चाई लाओ, दूसरे के साथ अच्छा सच्चा व्यवहार करो तो तुमको भी अच्छा सच्चा व्यवहार करने वाला मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? और गुरु के वचन समझना, गुरु के वचनों के द्वारा समझ पैदा करो, विश्वास पैदा करो। यानी मतलब आगे क्या कह रहे हैं कि डरते रहो काल के भय से, 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 खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर कहते हमेशा चलना। काल का डर रखो कि काल 24 घंटे तुम्हारे सिर पे खड़ा इंतजार कर रहा, कितनी जल्दी तुम मौत हो हमारे हवाले हो जाओ। 24 घंटे कम से कम इसका तो डर होना चाहिए कि एक दिन जाना है, और जाना है खाली हाथ जाना, कुछ लेके नहीं जाना। फिर किसके लिए करते हो? ये झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, आप ही किसके लिए करते हो जब तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं? यह सोचना समझना है। क्या कह रहे हैं? खबर नहीं कब मरना, पता नहीं कब वारंट आ जाए, कोई बता के नहीं आएगा। जिसकी खबर ही नहीं कब चल दो, तो ये किसके लिए कर रहे हैं इकट्ठा? तो आगे क्या कह रहे हैं कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते तुम्हारी हर श्वास बेखबर में जा रही, तुम्हें नहीं मालूम कितनी सांसें रोज जा रही। यही पूंजी हमारे आपके पास सांस है, और वो सोते जागते उठते बैठते जा रही है, आप रोक नहीं सकते। अगर श्वास पर नामांकित कर लो तो काम बन सकता। श्वास तो जा रही है, सो जाओगे तभी, जग जा रहे हो तभी, काम करो तभी, वो तो जली रही। लेकिन अगर श्वास पर कहीं नाम अंकित करना सीख गया, अगर नाम का अभ्यास श्वास पर हो गया तो ये माला कभी नहीं बंद होगी। ये तो माला तुम चलाओगे तब चलेगी, लेकिन श्वास तो हमेशा, जैसे माला चलती वैसे सांस चलती। यही श्वास का क्रम, यही तुम्हारी माला का क्रम। अगर श्वासों की माला समझ में आ जाए और श्वास की माला पकड़ लो तो फिर सिमरन कभी बंद नहीं होगा। उसी आठवें आप कहते हैं, इसी को अजपा जाप कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ की गफलत बहुत सतावे, 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 फिर आगे को कुछ नहीं बनना, फिर आगे को कुछ नहीं तुम्हारी बनना। लापरवाही, ये गफलत है जो कहते अभी नहीं, कल कर ले, कल नहीं परसों कर ले।
सिमरन भजन की बात होती, कहते बात नहीं, सुबह करेंगे, सुबह कहते नहीं दोपहर में करेंगे, दोपहर कहते नहीं शाम को करेंगे, शाम को करना फिर सुबह करेंगे। ये गफलत है, ये अज्ञानता है। इसी भूल भ्रम में समय जा रहा है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। कहते ये गफलत बहुत सतावे, फिर आगे की कुछ नहीं बनी। फिर आगे अगर जन्म हुआ, कहना पशुओं में होगा कि पक्षियों में होगा, जंगली जानवरों में होगा, कीड़े मकोड़े में होगा, या नाली के बदबूदार कीड़ों में बुरे पाप कर्म करके होगा, का कुछ उसका ठिकाना नहीं। फिर आगे की सोचते हो, आगे क्या करोगे? आगे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, 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 फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना। पता नहीं जन्म मिले मिले न मिले, जन्म मिला गुरु मिले मिले न मिले, गुरु की दया हो न हो, नाम की बख्शिश करें करें न करें, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो कुछ करना अभी करो, इसको टालो मत। समय टल जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। का कोई इच्छा मत रखो, इच्छाएं अनंत है, जीवन कम है। जब जीवन कम है तो इच्छाएं अनंत पूरी कैसे होगी? और एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है। लिया जाए तो काम कभी नहीं बनेगा। कहते हैं इसका इच्छा मत रखो, जो मिल जाए उसी को भाग समझो कि हमारे किस्मत में, हमारे संस्कार में हमने ऐसी करनी की तब हमको ये मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, 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 नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। दुख आ जाए तो कैसी उल्टी बात समझ में आती। कहते दुख आ जाए तो समझ लो तुम्हारे पर दया हो गई। जब दुख आएगा तो अहंकार नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, ये विकार नहीं रहते। तो अगर दुख मिले तो समझ लो तुम्हारा सुधार होना है, तुम्हारे पर दया होनी है, इसलिए दुख दिया गया। क्या कह रहे हैं कि पल पल गुरु का नाम सुनना। जब दुख तकलीफ होती है तो मालिक याद आता है। जिसमें मालिक याद आए उससे बड़ा अच्छा समय क्या हो सकता, लेकिन नहीं समझ में आती बात। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में करे तो दुख काहे को, लेकिन करता नहीं ऐसा। संत महापुरुषों ने लिखे तो सब बताया, लेकिन वो लिखा तुम्हारे अंदर कहाँ आ रहा। क्या कह रहे हैं
कि सुख में गाफिल रहत सदा नर 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 मन तरंग में छिन छिन भरना मन तरंग में छिन छिन बहना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना यहाँ तुम समझ सोच कर देखो जब सुख आता है चलना। सब आदमी एकदम बौखला जाता है, एकदम पागल हो जाता है। ये नहीं पता है कि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ये दोनों आने जाने, जैसे रात दिन आते हैं, न रात रुकती न दिन रुकता है, ऐसे न सुख रुकता है न दुख रुकता है। बस इसी गफलत में तुम्हारा जीवन निकल जाता है। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख को ढूंढने में निकले और दुख लेके घर वापस आए, कहते काम नहीं हुआ, कोई मिला नहीं है, कोई संपर्क नहीं हुआ। लेने गए थे सुख और दुख लेके आ गए। क्या कह रहे हैं आगे? एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं कि ताते चेत करो सत्संगत ताते चेत करो सत्संगत ताते चेत करो सत्संगत ताते चेत करो सत्संगत दुख सुख नदिया पार उतरना दुख सुख नदिया पार उतरना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना क्या इसलिए चेत कर जाग कर होश में सत्संग को सुनो और ये सुख दुख के झंझट से दूर हो जाओ। न सुख साथ जाएगा न दुख साथ जाएगा, एक केवल फंसाव है। कई दोनों नदियां इनको पार होना है, इनसे पार जाना है, इनसे अलग होना है। क्या कह रहे हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर रूप लखो घट भीतर अपना रूप लखो घट भीतर अपना रूप लखो घट भीतर फिर आगे को सूरत भरना फिर आगे को सूरत भरना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना यहाँ तुम समझ सोच कर चलना कहते जब सुख दुख से अलग हो जाओगे, न सुख की इच्छा है न दुख का गम है, ये दोनों से जब परे हो जाओगे तो अपने अंदर जो तुम यहाँ बाहर देख रहे हो अंदर में है। यहाँ बाहर में अस्थाई है, अंदर में स्थाई है। मतलब वो अंदर में तुम्हारे है, वो उजाला, वो प्रकाश, वो तजल्ली, वो नूर तुम्हारे अंदर है। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे बुझाई सतगुरु स्वामी कहे समुझाई राधा स्वामी कहे समझाई राधा स्वामी कहे समुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना सतगुरु से जाकर
स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कोई आदमी का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। स्वामी माने शब्द और राधा माने जीवात्मा। लेकिन हम लोग नाम के चक्कर फंस के बेचारे, जब अनामी नहीं मिला तो नाम के झगड़े में फंस गए। और सब कबीर वाले कबीर के झगड़े में, राधा स्वामी राधे स्वामी ऐसे जब गुरुदेव वाले ये भी इसी झगड़े में फंस जाएंगे। अगर गुरु का असली रूप न मिला, शब्द रूप, तो ये भी फंस जाएंगे। और इनको उसकी तलाशी भी नहीं है। अभी तो बाहर ही खोज रहे हैं, शायद यहाँ मिल जाए, शायद वहाँ मिल जाए, उधर मिल जाए, शायद इधर मिल जाए। लेकिन जहाँ है उधर की तो तलाश ही नहीं तुमको। उधर तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते हो कि है कहाँ। कहते हैं सदगुरु स्वामी कहे समझाई, सदगुरु से जाकर मिलना। ये तो देवगुरु है। अगर देवगुरु न मिला तो सदगुरु से कौन मिलाएगा। कहते ये तो रूप लखे मोई प्यारा। कल हमको ये तो रूप प्यारा है, लेकिन इसी से उसको समझाओ, इसी देह शरीर से और शब्द गुरु की पहचान कराओ। तो अब समझ गया हूं कि बगैर देह के शब्द वाला नहीं मिलेगा। कहते हैं देह से जीव जगाओ और शब्द से घर पहुंचाओ का दोनों रास्तों का ज्ञान करा दीजिए, तब संतुष्टि हो जाए। इस तरीके से महापुरुषों ने असली राज को खोला। लेकिन जब तुम उन्हीं को भूल गए हो, उन्हीं में शंका कर बैठे हो, तो फिर समझने का प्रश्न ही तुम्हारा नहीं। और कोई तुम्हें समझा नहीं सकता। सुना सकता लेकिन समझा नहीं सकता, सुना सकता लेकिन मिला नहीं सकता। बात तो मिलने की है। जब कोई चीज मिलती है सब संतुष्टि होती, सुनने से संतुष्टि नहीं होती। जिज्ञासा बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन संतुष्टि मिलने पर होती। इसलिए महापुरुषों ने तो मिलने की बात कही और कहा मैं मिला के छोड़ूंगा, बीच में नहीं। कहा अगर नाम दिया है तो नामी से मिला के ही छोड़ूंगा, लेकिन तुम कम से कम लगे तो रहो। तुम तो बीच में रास्ते बदल देते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो आपने बिगाड़ किया है। अब बिगड़ने में तुम्हारा काम बिगड़ गया, और इतना ज्यादा बिगड़ गया कि बनने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। इसलिए महापुरुषों के वचनों को कहानी के समझ समझो। ये समझो कि हमारा सबका हित इसी में है, हमारा सबका भला कल्याण उद्धार इसी में। जब ये समझकर वचनों को अख्तियार करोगे, लागू करोगे, जीवन में उतारोगे, तब एक एक लाभ तुम्हारे पास हो। वहां शंका की गुंजाइश ही नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम सच बताना, बाल बच्चे परिवारदार हो आप, कि बताओ तुम मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेले का? गुरु का। तुमने कहा अरे भाई जोर से बोलो। अब किसका कर रहे हो? और उनका कर रहे हो जो कहते गुरु मर गया, जिन्होंने तुम्हारा रिश्ते खत्म कर दिया। चलो ये कहते चले गए फिर आ जाएंगे तो तसल्ली रहती भाई कभी मिलेंगे। इन्होंने तो वो बात कह दी कि अब तुमको गुरु मिलना ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा जीवन अब फिर नरक में ही रहेगा। इतनी बड़ी बात जो कह दे फिर उसका साथ करो, तो कितनी बड़ी अज्ञानता तुम्हारी, अभी तक नहीं मिटा पाए। फिर मैंने पूछा भाई ये बताओ तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। अपने आप किसकी सुन रहे हो? अब किसकी सुन रहे हो? चेले। गुरु तो है ही नहीं, अब तो चेले की सुन रहे हो। चेले सब सुना रहे हैं। ने कहा ये बताओ तुम मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। ये सब चेला भक्ति कर, सब गुरु भक्ति कोई है ही नहीं।
गुरु की तो बातें खत्म हो गई। जब कह दिया गुरु मर गया तो बात समाप्त हो गई। तो आपको तो विचार करना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो गुरु झूठे थे, गुरु के वादे झूठे थे। और उधर लेख कहता संत वचन पढ़त नहीं फलत जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में परिवर्तन क्यों न कर दे, लेकिन गुरु जो कहेगा वो करके दिखाएगा। ये सच्चाई है। लेकिन आप सच्चाई से बहुत दूर होते चले जा रहे हो। ये मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम जाते थे मथुरा, क्या करने जाते थे, किसको देखने जाते थे, किसका दर्शन करने जाते थे, किसके सुनने जाते थे, किसकी मानने जाते थे। तो बात तो कहते गुरु की, तो कह रहे गुरु है ही नहीं, अब किसकी मान रहे हो? तब भी उनकी बात मान रहे हो। जो तुम्हारे गुरु कह रहा मर गया, उसकी बात तुम्हें सुननी चाहिए। अरे उसका तो चेहरा नहीं देखना चाहिए, वो भी दोष है। लेकिन बात समझ में नहीं आई किसी के, इतना समझाने बताने पर भी। अब वो सच्ची बात बताने में हमको 12 बरस लग गए, तब ये इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। 12 बरस के बाद इसको कहते हैं परिश्रम। परिश्रम का फल मीठा होता और सत्य कभी पराजित नहीं होता। दोनों चीजें सिद्ध हो गई। तो किसी चीज को सिद्ध करने के लिए पहले अपने आप को सिद्ध करना होगा। किसी चीज में विश्वास पैदा करने के सबसे पहले अपने में विश्वास पैदा करना होगा, तब आप कहीं विश्वास कर पाओगे। धीरे धीरे सत्संग में आने लगे हो, कुछ चर्चा आपको मिल रही है। नहीं, ये वचन कहीं नहीं होते, कहीं चले जाओ ये सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनको सुना नहीं उन्होंने। अगर सुना होता तो ये कहते थोड़ी, कहते गुरु चला गया। ये तो कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। तो क्या सब झूठ है? तुमने तो गुरु को अपने झूठा कह दिया। तुम्हारे जैसा अपराधी ज्ञानी कौन होगा जो अपने गुरु को झूठा कह रहा है, और तुम उसी पे दौड़ रहे हो। धीरे 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 समझ में आने लगी बात, और जो रहेगी वो भी समझ में आ जाएगी। उधर दाम लिया जा रहा, इधर काम किया जा रहा। ये भी देखिए आप, चाहे उज्जैन चले जाओ चाहे मथुरा। मैं विरोध नहीं करता किसी का, परिवार का विरोध थोड़ी किया जाता है, लेकिन परिवार में कोई कमी आई तो वो तो बतानी पड़ेगी। बेचारे परिवार वाले सब कमी में चले जाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए, जो गुरु का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देगा? इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ पाया। कितनी देर लग गई? 12 बरस आपने गंवा दिए। 60 साल मथुरा में गंवाए और 12 ये 72 वर्ष चले गए। ये 72 वर्ष तो एक उम्र है, कल एक उम्र आपने गंवा दी है, कुछ नहीं मिला। अरे जो जैसे जीवन है वो तो गुरु के हवाले कर दो कि चलो अब गई सो गई, रही वो संभालो। नहीं, ये भी जाने वाली है, ये भी यहाँ चली जाएगी। वो नहीं रोक पाए तो अभी जितनी बची कहाँ रोक। किसी के 50 वर्ष चले गए, किसी 60-70, किसी के 80। कितना बचा से जीवन? और अब भी नहीं समझे, फिर कर समझे। इसलिए अब तो संभलने का वक्त है, संभल कर सही सच्चे रास्ते पर चलने का वक्त है, क्योंकि मंजिल दूर है, समय कम है। लेकिन अगर चलाने वाला मिल गया तो मंजिल बहुत नजदीक है। इसीलिए है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में अपनी आप गोस्वामी संगत साथ के हमें कोट इतना सरल कर दिया कि आधी घड़ी में भी अगर तुम तन मन से धन से याद करते हो, मन बुद्धि चित्त को साफ करके याद करते हो, तो एक घड़ी में भी काम हो जाएगा। इतना वादा तक आपके साथ किया गया, लेकिन आपने समझा कुछ नहीं। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। तो अब समझने का वक्त नहीं है, करने का।
अगर समझने के चक्कर में तो जीवन इतना नहीं कि समझ सको। जब इतने लंबे समय में नहीं समझ पाए, अब थोड़े जीवन में क्या समझोगे? इसलिए अब करने में लग जाओ। जो समय बचा है उसमें करने लगो। करने का अनुभव होता है, सुनने पढ़ने पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं होता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो आप भूल में रह गए, और प्रेमी जो सेवा कर रहे हैं, दोहरा लाभ उठा रहे हैं। यहाँ बैठना नहीं था, सेवा का आदेश था। वो करते रहते, सत्संग तो सुनते रहते। यहाँ तो तमाम लोग सो रहे थे, सेवा भी गई और सत्संग भी गया। क्यों? सत्संग में नींद आ सकती है, भजन में नींद आ सकती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आएगी। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा का चुनाव किया है कि इसमें जीव सो नहीं सकता। और अगर उसी से तुम्हारा काम बन जाए तो इससे सरल क्या है? आपके लिए क्या कहा था? एक डलिया एक माला की बराबर, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये तपोभूमि है। ये ऋषि मुनियों की तपस्या की हुई मिट्टी है, जिसको तुम सिर पर रखते हो। तो क्या इस मिट्टी को सिर पर रखोगे, अनंत जन्मों के पाप के बोझे से अलग हो जाओगे। इतना बड़ा काम इस मिट्टी का। मिट्टी तो हिंदुस्तान सब मिट्टी मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी, ये तपोभूमि। मैंने तपोभूमि खरीदी है, लोग मिट्टी समझते, हमारे उनकी समझ में अंतर है। इसलिए और आपको लाभ दिया जा रहा मिट्टी का। बीमारी, परेशानी, तकलीफ किसी भी कितनी भी क्यों ना हो, अगर आप ये सेवा सही मन बुद्धि चित्त से करोगे तो आपकी तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं लोग आए, ये भीड़ ऐसे नहीं लगी है, इनको कुछ मिला है, कुछ मिल रहा है, तब ये आ रहे हैं। मैंने तो कुछ मांगा नहीं है। जो पुराने लोग हैं, इसमें बहुत पुराने हैं, वो जानते हैं। न पहले मैंने कभी मांगा, ना आज मांगता हूँ। ये भिखारीपन अपने में कभी नहीं था। तो हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनना सिखाया भी नहीं था। नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम जगाओ, नाम जाग जाएगा, तुम्हारे जैसा कोई बादशाह नहीं होगा। कौन सी ऐसी चीज जो तुम्हारे पीछे न हो? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। देखिए, जो चाहो वो कर लो आप, और कर ही लिया आपने। ये सब आपका किया हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास तो कुछ है नहीं। जो है वो आपका है। मैं तो खुल के कहता हूँ, ये कपड़े पहले ये भी आप लोग देते हो, एक रोटी दोपहर शाम वो भी आपकी ही खाता हूँ। जो भी है सब आपका है, इसलिए आपके काम में लगा हूँ। जब आपका खा रहा हूँ, आपका पहन रहा हूँ, तो हमारा कर्तव्य कि आपके काम को करो, और रात दिन आपके काम में लगा। 12 बरस से लगातार काम ही कर रहा हूँ, बंद नहीं किया। इसको कहते हैं फर्ज अदायगी। तो जब ये हो रहा था, आपके सामने हो रहा जो हो रहा था, तो इसलिए मेरे पास तो कुछ नहीं, न पहले था ना बहना आगे। मैंने कोई संचय किया नहीं, सबको पता। इतनी जमीन खरीदी, 1 इंच जमीन मेरे नाम कहीं नहीं मिलेगी। एक नया पैसा कोई खाता मेरा नहीं खुला मिलेगा। मीडिया हार गई, ढूंढ के खोज करके, हमने कहा कुछ नहीं पाओगे। यहाँ ये नाटकबाजी नहीं होती है, यहाँ सत्यता है। मुझको किसी की जरूरत नहीं है, मुझे व्यवस्था की जरूरत है। उसी व्यवस्था के लिए लगा हूँ। और व्यवस्था किसके लिए? परिवार के लिए। ये गुरु परिवार है भाई। गुरु परिवार का हर व्यक्ति अपना है। उसी गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, और धीरे धीरे परिवार इकट्ठा हो गया। कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारे साथ 2 आदमी कभी होंगे, सबके अंदर ही था। हमने कहा नहीं, अगर सत्य है तो आज नहीं तो कल लोगों के सामने आएगा, लोग आएंगे और देखेंगे
और सब देख रहे हैं, दाम तो वहां ले रहे हैं, काम यहां हो रहा। इसको भी आप देखिए, ये काम कहीं नहीं हो रहा। 1 इंच जमीन किसी ने कहीं नहीं ली। अली हो गए तो अपने नाम ली होगी, आपके लिए नहीं है। गुरु परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ये तो गुरु का नहीं तो गुरु परिवार की बात कैसे सोचेगा वो? लेकिन आपको तो सोचना चाहिए, आप गुरु परिवार के हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोले सब लोग मिलकर बोले, बोलना होगा अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, दुख दर्द मिटेंगे। इस नाम का ये वादा है। सृष्टि में हर युग में नाम आया, लेकिन ऐसा वादा किसी नाम का नहीं है। ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है रोज कि ये नाम ये करके दिखाए। जय गुरुदेव नाम से बदलेगा जमाना। परिवर्तन प्रभु से होगा, इंसान से नहीं, प्रभु से। इसलिए प्रभु नाम की आवश्यकता है। अब उसमें भ्रम था कि प्रभु कौन है, किसको प्रभु माना जाए। तो कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु ही जय गुरुदेव है। सीधी बात बिल्कुल। लोग इस पर बड़ा चिंतित हैं। धीरे धीरे प्रश्न होने लगे हैं कि ये तो किसी ने नहीं बताया था, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तुमने कहा हमने कुछ बताया नहीं है, ना हमने कुछ मिटाया है, ना हमने कुछ बिगाड़ा है। हमने इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया सिर्फ। आप फुटकर में कहते थे, आप कहते जय गुरुदेव नाम किसका, लोगों से पूछते थे। अगर समझ में तो कहेगा नहीं कहेगा, क्या कर लोगे उसका। लेकिन नहीं, आपको खुद कहना है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और प्रभु ही जय गुरुदेव है। लिहाजा इसी नाम से काम होगा। जो परिवर्तन होगा इसी नाम, किसी नाम से नहीं। सब धोखे में है, कोई नाम नहीं कुछ। जो भी होगा समय के नाम से होगा। और समय के नाम से त्रेता में, समय के नाम से द्वापर में, समय के नाम से करना काम हुआ। आज कलयुग का काम भी समय के नाम से। उसमें नई बात हम क्या कहते, तुम्हारी समझ में थोड़ा अंतर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे। ये है खासियत। पहले बात को समझ लीजिए, तो धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। और समय भी हो गया है। दिन भर प्रेमियों ने प्रश्न किया, अभी भी कर रहे थे। जो लोग अभी आदेश पालन कर रहे हैं, अब तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो गया, आपको डबल लाभ मिलेगा। सत्संग का लाभ अलग है और सेवा के आदेश पालन का लाभ अलग है। और आपने एक लाभ छोड़ दिया। मैंने तो नहीं कहा था कि सेवा बंद करके आप यहाँ बैठो आके। आपको तो सेवा करनी चाहिए थी। संदेश सुनते रहते, सेवा करते रहते, तो दोनों लाभ आपके पास बने रहते। अब आप दिन भर सेवा की थक गए थे और सो रहे थे, लोग आधे ज्यादा सो रहे थे। क्या मतलब निकला? न घर के न घाट के रहे, न सेवा के रहे, न सत्संग के रहे। ऐसी गलती मत किया करो। सत्संग तो कानून सुना जाता, और सत्संग जब सेवा करोगे तब लगन के साथ सब सुनते हो, क्योंकि उस समय कोई बात नहीं होती। मैंने एक और चीज जोड़ दी, डेलियों की संख्या, कि अभी 15 डेली आपको डाला। उस समय तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, वैसे नहीं एकाग्र होता। लेकिन कोई कुछ होता कहते चुप रहो, तुम संख्या भूल जाएंगे। तुम किसी को सुनना भी नहीं चाहते हो, अपनी धुन में लगे हो
कि हमको 15 डलिया, हमको 20 डलिया पूरी करनी है। अगर बात करेंगे तो भूल जाएंगे, किसी तरफ देखेंगे तो भूल जाए, न किसी को देखना है न किसी को सुनना है। ये है स्थिर प्रज्ञता, यही स्थिरता लानी मन में। देखो डलिया ने स्थिर प्रज्ञता ला दी आपकी। जो तुम माला करके नहीं ला पाए, कान बंद करके नहीं ला पाए, सब सुन के आप ला ही नहीं पाए। लेकिन देखिए कितना सरल उपाय, ये संतों की महिमा है कि कलयुग के गंदे कमजोर जीव के लिए कितना सरल साधन बना दिया। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, दोनों काम आप करते रहे। लेकिन जब मनमानी करोगे वहीं से आप हानि पहुंच जाते हो। अब आप मर्यादा है सबसे, एक में महिला एक में पुरुष, वैसे यहाँ कोई नहीं, यहाँ स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अभी है क्योंकि तुम्हारा मन अभी झगड़े में है। अगर मन का झगड़ा खत्म हो जाए तो कोई झगड़ा ही नहीं, सब झगड़ा तो मन का है। और मन झगड़ा कर रहा है और मन आपको बेचैन कर रहा है। इसी मन को ठीक करना है। तुमको पड़ोसी को सुनाओगे कि इसको सुनाओगे, उसको समझाओगे। अरे अपने मन को समझाओ जिससे काम होना। पड़ोसी समझ गया तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा, और नहीं समझा तुम्हारा क्या नुकसान कर देगा। बात को पहले समझा करो, अपने मन को समझाने की कोशिश करो। महापुरुषों ने क्या कहा, बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कटना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। कोई पूजा पूजा तीरथ व्रत कुछ नहीं, केवल शैतान मन को समझा लीजिए, असली काम तो ये। अब वो ऐसे मानने वाला है नहीं, उसकी आपने हमेशा मानी है, अपनी मनवाता रहा, आज भी आपको अपनी मनवाने में लगा है। तो इतना आसान नहीं है कि जो तुमको गुलाम बना के रखा हो वो तुम्हारा गुलाम बन जाए, बड़ा संभव है। लेकिन दया में क्या नहीं संभव। दया पाने के लिए कुछ याद करना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए। देखो दोनों चीजें, तुम हिंदुस्तान नहीं विश्व में कहीं चले जाओ, आपको प्रसाद कोई नहीं देगा। तुम ले जाते हो खरीद के दुकान से और उसमें से थोड़ा निकाल के तुम्हें देता, बाकी रख लेता हूँ। लेकिन आपको पूरी तरह से प्रसाद कोई नहीं देता। मैं 12 बरस से लगातार प्रसाद ही बांट रहा हूँ। इसी नैमिषारण्य की पवन भूमि पर से बना के ले गया और पूरे हिंदुस्तान में मैंने बांटा। कोई नहीं कह सकता वो प्रसाद, और आज भी दे रहा हूँ। ये प्रसाद ही तुमको रोके, ये प्रसाद ही तुमको बुला के ले आ रहा, उसी में दया है। तो इसको जरूर ले लीजिए। देखो ये प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और बनाने की क्षमता किसी में है नहीं। तो सबकी बात कर रहा, कोई नहीं बनाता। जिसने अपने मालिक को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने मालिक को खुश कर लिया है, वो अपनी मालिक की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीव को लाभ दे सकता। अपने लिए नहीं, जीवों के लिए। अपने लिए लाभ नहीं लेता है, न मांगता कभी जीवों के लिए। इसलिए इसको जरूर ले लेना। ये है प्रसाद। लड्डू लड्डू ये प्रसाद नहीं तो बाला बच्चों के लिए दे दिया जाता है। जो लोग किसी की सेवा ले आते हैं उनको देता, भाई उसको पहुंचा देना। बाकी असली प्रसाद जो समान रूप से सबको बराबर मिलता, कोई अंतर नहीं। ये है लाचीदा, ये रामदाना, ये कभी खराब नहीं होता। लड्डू 2-4 दिन खराब हो जाता। प्रसाद में कोई झगड़ा मत किया करो, जो दे दिया जाए उसे प्रसाद। अब आप लाइन में आके देखो, मर्यादा का विषय ध्यान रखिए। दूसरी बात, यहाँ आए हो, आपकी लगभग व्यवस्था सब की गई। अब घर में व्यवस्था परिवार बड़ा और नहीं हो पाती है, तो बहुत बड़ा परिवार आया होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है आपकी व्यवस्था। दिशा मैदान के लिए मैंने खेतों में गड्ढे खुदवा रखे। आप न जाओ,
समाधान हुए और पास से मिट्टी खिसका दी। जब यहाँ से जाओगे गड्ढा अपने आप बंद निकलेगा, कहीं प्रदूषण नहीं होगा। एक तो ये बात, और सबसे बड़ा लाभ, तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। 3 साल तक इसमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी। एक तरह का लाभ नहीं, कई तरीके का लाभ। मैंने खुरपी की व्यवस्था की थी। सफाई का अभियान जो मैंने चलाया है, ये किसी के दिल दिमाग में नहीं था। और एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। बिना पैसे का कोई खर्च नहीं। महात्माओं के यहाँ दान की जरूरत नहीं, काम की जरूरत। यहाँ काम चाहिए, लोगों को दान चाहिए। जैसे लोगों को तुम्हारे पैसे की जरूरत, तुम्हारे सामान की जरूरत, तुमसे सम्मान पाने की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत है। इतना अंतर हमारे उनमें ये अंतर मिला, हमको तुम्हारी जरूरत आवश्यकता। क्योंकि परिवर्तन इंसानों से होगा। परिवर्तन रुपये पर से, धन दौलत सामान से नहीं होता। इंसान त्यागी तपस्या से, चरित्रवानों से परिवर्तन होता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग विचारें। देखो, कल वो दिन है भारतीयता दिवस का, जो मुहूर्त है कल है। कल आपको कुछ विशेष संदेश दूंगा। आज सत्संग हो गया, कल कुछ और संदेश होगा। जिसकी आवश्यकता है और जो किसी में नहीं है, या तो उनके पास है नहीं, या वो देना नहीं चाहते। क्योंकि अपना स्वार्थ, वो समझते कि हमारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा। अगर लोग जान जाएंगे तो हमारा मान खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर सबको जना दो तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब जान जाए, सब जाग जाए, सब होश में आ जाए, सब अपना प्रयास समझने लगे, तो फिर कमी किस बात की। लेकिन नहीं, मानसिकता में कमी है। वो अच्छी सच्ची बात किसी को बताना नहीं, छिपाना चाहते। हमारे उनमें यही फर्क है। मैं खुल के कहता हूँ, वो पर्दा रहते, लेकिन मैं पर्दा रहने नहीं दूंगा। धीरे धीरे 12 वर्ष में यही किया, सारे भूल भ्रम पर्दों को उखाड़ फेंक दिया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कल भारतीयता दिवस। आप अपनी भारतीय पोशाक में आएंगे, जो मैंने 3 वर्ष से लगातार कह रहा हूँ। वो कुर्ता, कमीज, धोती, कुर्ता पैजामा, ये आपकी पोशाक। इसको पहनो, तुम्हारा मन शांत, जो देखेगा उसका भी शांत हो। ये भड़कीला वस्त्र दे जो मन को भड़का भी। इस पहले बात को समझ लो आप। कल भारतीयता दिवस है। आपको अपनी पहचान बतानी है, क्योंकि आपका संदेश पूरे देश में जा रहा। आप नहीं देख पा रहे, ये सीधा प्रसारण यहाँ से जा रहा। सारा विश्व तुमको देख रहा कि आज नैमिषारण्य की पौड़ी पे भूमि पर रात में क्या हुआ। लोग दिन में नहीं श्रम परिश्रम करते हैं, रात में करते हैं। क्या बात है। तो चिंता का विषय तो बन गया है। और चिंता का विषय नहीं, चिंता हरण का विषय है। लेकिन कब समझ पाएंगे ये, कितना समय लगेगा इनका। जब तक करीब में नहीं हो। करीबी गरीबी दूर कर देती है, लेकिन करीबी हासिल नहीं करती होना। अब हम गलतियों को दोहराते रहेंगे तो सुधार कब होगा। ऐसा, लेकिन धीरे धीरे सब आ रहे हैं। मैंने कभी से कुछ नहीं कहता कि भाई इतना लेट क्यों आए, अभी तक आप कहाँ रहे। ये कुछ नहीं। जब से जागा तब से, जब से माना, जब से जाना तब से माना। अगर भागते रहोगे, ऐसे बदलते रहोगे, दर्द में जीवन निकल जाएगा। फिर ये काम आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार किसी चीज को समझ लो, ठोक बजा के, फिर क्या दर्द जाना। यहाँ तो कोई ऐसा काम ही नहीं होता जिसमें कोई शंका पैदा आपको। ये शंका से रहित यहाँ की व्यवस्था ही है। मैं ऐसा काम कोई नहीं करता हूँ कि कोई शंका हो। अब कोई शंका जबरदस्ती कर बैठे, वो बात है गलत।
लेकिन यहाँ कोई काम ऐसा नहीं कि लोग सोचते हो बाबा जी ये जमीन अपने नाम तो सब जानते मिलते मैं तो नाम को आप जो सेवा देते मैं कभी गिनते नहीं हूँ पूछिए आप इन्हीं लोगों से गिनवाता हूँ कि ताकि इनके दिल में ना हो कि करोड़ों रुपए आ गए बाबा के पास देखो कितना आया और खर्चा देख लो और आने का साधन कितनी बचत होती तुम जान जाओगे। लेकिन हाँ ये है खर्च किसी के अनुसार नहीं होता वो हम जरूरत पर करेंगे बाकी है छूट गिनो रखो ये सब करो लेकिन नहीं खर्च नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने कमाया नहीं है तुमको इस तरह से दर्द नहीं हमको दर्द है कि मैं 12-12 14-14 घंटे बैठता हूँ बोलता हूँ तब फिर भी 10 रुपये निकाल के देता है इतनी मेहनत का पैसा है ऐसे नहीं है इसलिए उसको संभाल के रखता हूँ अगर न रखता तो कितने लोग मेरे पास थे इन थोड़े लोगों में इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो गई तो अगर संचय न किया जाता तो कुछ नहीं होता ये खाने उड़ाने में नहीं जैसा मैं भोजन करता कोई नहीं कर सकता उबली हुई दाल उबली हुई सब्जी कौन खाएगा ऐसा नहीं है इसका पूरा होश में रहता हूँ प्रेमियों का धन है अगर कुछ न कर पाऊँ तो इनका खराब ही न करूँ कोशिश करता हूँ कि तुम जिस बाबत में दोगे मैं उसी बाबत में खर्च करूँगा इधर उधर नहीं तब ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती यहाँ बहुत लोग आए चले गए और बहुत आए चले जाएंगे अभी तो उनका स्वार्थ यहाँ हल होने वाला नहीं मैंने पहले कह दिया था कि मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी इस बात का ध्यान रखिए इस उद्देश्य से आना तो आइए आप बाकी और कोई भाव लेके तो यहाँ मत आना ये दरबार वो नहीं है ये लूटने वाला लेने वाला दरबार नहीं है ये देने वाला दरबार जय गुरुदेव नाम प्रभु का अब आप लोग प्रसाद वो महाप्रसाद है देखने में तो ये लाई वाई दाना भान दिखाई देती कि दया कहीं दिखाई थोड़ी देती दया कोई दिखाई नहीं देती आंखों से वो तो जब प्रयोग करोगे तब आपको पता चलेगा ऐसे नहीं लोग प्रसाद ले जाते हैं घर में रखते हैं उससे इमरजेंसी पड़ती तो प्रयोग करके देखते हैं वही कहा था लेकिन हमने कहा था ये अगर शाकाहारी रहोगे तो प्रसाद काम करेगा अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं हो तो वही प्रसाद को दोष मत करना वो प्रसाद आपका काम नहीं करेगा इनकार कर देगा हर बात को सोच समझ के प्रयोग करिए चलिए आप कल सभी लोग भारतीय पोशाक में आएंगे जितनी महिलाएं बेटियां हैं वो साड़ी में साड़ी साड़ी भी नारी नारी भी साड़ी शोभा इसकी ये शोभा है ये शुरू से जब मुसलमानी राज्य था तो जिस लड़की को साड़ी पहने दे लेते थे मुसलमानों को उधर दृष्टि नहीं डालता था कि विवाहित है ये किसी की है नारी है इसको गुलबुरी नजर से देखना मेरा अधिकार नहीं है इतना बड़ा लाभ था इसमें आज मैंने उसी चीज को आपके सामने ला खड़ा किया सबकी दृष्टि ठीक हो जाएगी तुमने दृष्टि खराब की है अपना मन खराब करते हो जो तुमको देखता है उसका भी मन खराब होता है ये दोहरा नुकसान मत करो अपनी भारतीय नारी सभ्यता में आ जाओ तुम्हारा सम्मान है तुम जिन देवियों की पूजा करते हो कोई सूट पहने है देवी जिनकी पूजा करती हो जरा देखो वो क्या पहने और जितने महापुरुष है वो क्या पहने थे धोती रोज इतिहास देखते हो रोज पढ़ते हो लेकिन अपनाते नहीं नकल दूसरे की करोगे अपनी नहीं करोगे अपने महापुरुषों की नहीं करोगे अपनी अवतारी शक्तियों की नहीं करोगे नकल जिससे लाभ होना है राम को 14 वर्ष का वनवास था क्या पहने थे या पोशाक देखिए सीता को वनवास नहीं था लेकिन फिर भी उसी भेष उसी लिहाज हो गई थी ये तो भारतीय नारी और भारतीय पुरुष की पहनावा
इसकी वेशभूषा तो अलग ही है, तभी तो उसको विश्वगुरु कहा गया था। अब तुमने विदेशी की नकल की है, जो भोग भूमि है, जो भोगों में लिप्त रहती है, गंदे खान पान में उनकी नकल करोगे तो तुम्हारी बुद्धि वैसी बन जाएगी, और बन गई है। परेशानी का कारण यही है। तो आप लोग परेशानी नहीं। कल देखो सब भारतीय वेशभूषा, नाम तो ले लेना है, मैंने मंगवा के रखे कपड़े सब, अब ले लेना और पहनना, फिर देखना कि तुम्हारा मन शांत हो रहा कि नहीं। तुमको देखकर लोगों का मन कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। ये कितना बढ़िया साधन है बिना खर्च का, कि न तुम देखो और को मन, ना मैं देख लूँ, कि ना मैं देखूँ ना तुम देखो। स्थिति तो यही होनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जिन लोगों को प्रसाद नहीं मिला बोले से मैंने सबको दे दिया। आज मैं 2-3 घंटे गेट पर खड़ा रहा, सबको सबसे मिलता रहा कि मैं हो सकता है रात में न सब लोग मिल पाओ, तो मैंने दिन में आपसे मिल लिया। अब जिनको नहीं मिला है वो ले लें। चलो देखो, जिन भंडारों के पास सब्जी है, मैं कानपुर से सब्जी लेके आया। ये आलू यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, ये आलू यहाँ नहीं मिलेगा आपको 5-6 दिनों में कहीं, जानते ही नहीं। ये 37-97 खाने में मीठा नहीं है, कभी से पता नहीं। मैं तो बोने के लिए लाया, लेकिन फिर भी अगर किसी भंडार वाले को जरूरत हो तो ले सकता है। नहीं तो हमने बो दिया, थोड़ा बचा है तो देगा। ये नया सीड लाए कि अच्छा अच्छी पैदावार हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुंटलों रोज खर्चा भंडारे में। 2 भंडारे तो हमेशा चलते हैं। एक पीलीभीत का है, फकीर चंद में चला रहे हैं, बराबर साल भर से चला रहे हैं, कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की। इसको कहते हैं संगत का प्रेम है। संगत इनको चाहती है तो चला रहा है। और राष्ट्रीय भंडारा जिसको सब लोग मिलके चला रहे हैं, और ये फकीर चंद अकेले चला रहे हैं अपने जिले का। कोई बात तो जरूर है, अगर सब लोग इसी तरह से विश्वास पात्र बन जाए तो किसी चीज की कमी नहीं। कमी जब अपने में होगी तभी तुम्हारे पास हर चीज की कमी हो जाए। बराबर देखिए कितना अच्छा व्यवस्था बना दी सब। इन्होंने बनाई, मैंने नहीं बनाई है, इनकी खुद की बनाई। रहने की प्रेमियों की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, भोजन कराने की व्यवस्था, सब इनको अलग है। अगर सब लोग इसी तरह कर रहे तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है। सबको चाहिए इस तरह से एकजुट हो। अब एक जिले में 2-3 भंडारे, ये क्या है? यही विघटन है, यही विघटन तुम्हारी पराजय का कारण है। अरे एक भंडारा चलाओ, अच्छा चलेगा, बढ़िया। सिर्फ बांट लोगे, आप सुबह नाश्ता दोगे, फिर कोई दोपहर भोजन दे, कोई शाम को भोजन दे, ये कर दो। लेकिन चूल्हा एक चूल्हा एक चूल्हा, इनकी महिमा है। बात समझते नहीं हो, कोई इधर खींच रहा, उधर खींच रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे जो है लोग अपना मन खराब कर रहे हैं, और जितने लोगों को खराब कर देंगे वो भी खामियाजा उन्हीं को भोगना पड़ेगा। आपको सुधारने, लोगों को सुधारने के लिए मौका दिया गया, न कि बिगाड़ने के लिए मौका दिया। तुम यहाँ बिगाड़ कर दो, तुम कौन से काम कर दोगे? कौन सा तुम्हारे पास है कि तुम प्रसाद बना दे दोगे, किसी का भला कर दोगे? तुम क्या नुकसान कर दोगे? अपना भी करो, खुद ही नरक में तैयारी कर रहे हो, और इन विचारों में शीशे लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए हकीकत देखो कि
किसी के चक्कर में रहते हैं। ये चक्करबाजी में 84 का चक्कर छूटेगा नहीं आपका। बाद में कहोगे हम वहाँ जाते रहे ससुर सुनते रहे, तुम लोग कुछ नहीं सुनते रहे, न कुछ सुनते रहे न तुम कुछ करते रहे। इसलिए किसी के कहने चक्कर मत, अपनी आंख से देखो, अपने कान सुनो, बड़ी बुद्धि से विचार करो कि तुमको यंत्र दिए गए थे, इन यंत्रों का प्रयोग करो। मैं किसी से नहीं कहता हूँ तुम्हारी सुनो, तुम्हारी समझ में आवे तो सुनो, तुमको लाभ मिले तो सुनो। अरे नहीं तो कल जाओगे कहाँ कमा के, जहाँ जाओगे ले लेगा कुछ, ले लेगा। यहाँ ये किया नहीं जाता। यहाँ जो स्वेच्छा से प्रेमी देता उससे से नहीं सकता। कभी किसी से कोई चंदा, कोई डोनेशन, कोई फीस, कोई दक्षिणा, ये काम ये नहीं करता। जो प्रेमी स्वेच्छा से श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा उसी से बरकत है। कितनी जमीन, कितने आश्रम, सब व्यवस्था की है, तुम्हारे सामने है, तो आप देख ही रहे।